हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं मैथ्स का अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं टाइप वाइज नंबर सिस्टम के सवाल, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल एसएससी सीजीएल है, ग्रुप डी है। दोस्तों आप लोग फटाफट आंसर देते जाइए और सवाल आपके स्क्रीन पर लग रहा है। अगला सवाल है और इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन कहता है, आपके स्क्रीन पर सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है प्रथम 111 पूर्ण संख्या का योग का इकाई अंक क्या होगा। यानी कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या है, इसका योग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिए। प्रीवियस ईयर सवाल है। यानी दोस्तों प्रथम 111 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसका योग का इकाई अंक बताना। जब भी दोस्तों यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, पूर्ण संख्या आप लोग बताए, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनाइट तक जाते हैं, सभी पूर्ण संख्या होता है। उसी प्रकार एक प्राकृतिक संख्या होती है ना, बताइए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट। जब भी कोई भी संख्या 1 से यानी 111 तक की जो संख्या इसको निकालना होगा या 0 से, इसके लिए दोस्तों एक सूत्र लास्ट n इंटू n माइनस 1/2। इस सूत्र पर यह सवाल आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो n का मान 111, डायरेक्ट दोस्तों करते हैं। 111 n का मान फिर से माइनस 1 10, यानी कि 110/2। इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 55। अब इन सभी को गुना कर लेते हैं, तो गुना करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 111 है और 55 का 5 5 5, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5 जोड़ लेते हैं। 5 5 5 10, 5 5 10 11, 5 1 छोड़ 61 0 5 आ गया ना। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसका इकाई पूछा है 6 1 7 5 12, इसका इकाई क्या है 2। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग क्लियर है? क्या आप लोग क्लियर है तो बताइए, देखते हैं इसका आंसर क्लियर है तो आप लोग बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। सवाल का आंसर दीजिए, आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी धनात्मक पूर्ण संख्या है, ए तथा बी धनात्मक पूर्ण संख्या है। यदि a प्लस बी, यदि a प्लस बी प्लस a इंटू बी बराबर 65 है, तो a और b का अंतर बताए। a तथा b का अंतर बताओ। अंतर का मतलब क्या होता है आप लोग पता ही होगा। अंतर का मतलब घाटा होता है। अब हम आंसर तुरंत दे देंगे। क्वेश्चन कहता है ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी का मान 65 है, तो इन दोनों का माइनस करेंगे, ए प्लस बी का मान बताना है। दोस्तों अगर हमने ए का मान और बी का मान पता कर लेंगे तो हमने इसका कहता है कि यहाँ और यहाँ ऐसा संख्या के जोड़ेंगे और उसको गुना करने के बाद 65 आना चाहिए, ठीक है। तो हम दोस्तों अगर a का मान 10 लेते हैं और b का मान 5 लेते हैं, प्लस 10 इंटू 5, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10 5 15। अब इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, क्या आ गया 65, यानी 65 हमारा पूरा गया। अब a माइनस बी का मान बताना है, तो a माइनस बी हम लोग निकाल लेते हैं। a का मान 10 है, b मान 5 रखे हैं, यानी कि 5 आंसर हो गया। क्या आप लोग क्लियर है? क्या आप लोग क्लियर है बताइए, इतना बात समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो गया। जी हाँ, बी आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। कहता था ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक है, ए प्लस बी प्लस ए बी का मान 65। हमने ए का मान 10 रखे, बी का मान 5 प्लस था, फिर ए का मान 10 बी का मान 5 गुणाम था,
10 × 5 50 और 10 5 15, 50 15 65 पूर गया। तो एक मान 10 यानी अंतर पूछा, 10 में 5 गया 5। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि 6 की पावर 256 माइनस 4 की पावर 256 में इकाई अंक बताना है, यानी कि लास्ट के अंक आपको बताना है, इकाई अंक। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं, जो अगर नहीं आता आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो ये जो संख्या है इसको सेम ही लिखना है, इसको भी सेम लिख लेना। ठीक है, अब ये संख्या पावर है ना, इसमें लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करके हमको निकाल लेना। ठीक है, तो हम दोस्तों अगर 56 को 4 से भाग देते हैं क्या हो जाए? 4 × 4 4 7 16, यानी पूरी तरह कट गया। यानी जब भी पूरी 4 से कट जाए तो वो संख्या भी 4 ही लेंगे। जैसे देखिए 16 है और इस तरह अगर 4 से भाग देते हैं तो 0 और हाथ से तो पावर 4 ही ले लेंगे। ठीक है, इसको भी चेक, ये भी कट जाने, पावर ये भी 4 हो गया। अब 6 की पावर 4 यानी कि 6 को 4 बार गुना कर लेंगे, घटा 4 को 4 बार गुना कर लेते हैं। बात क्लियर होगा? यही तो होता है दोस्तों पावर ना, यानी कि 6 × 4 सॉरी 6 × 6 36, 36 का लास्ट अंक क्या होगा? 6। फिर 6 को गुना करते इसमें 6 × 6 36 हो जाएगा 6, फिर × 6 करेंगे 36 है, यानी कि 36, यानी कि लास्ट लेंगे 6 माइनस इसमें देखिए 4 × 4 16, लास्ट में 6 × 4 24 4, फिर 4 चौका 16 में भी 6 आ गया लास्ट, यानी कि आंसर आ गया 0। क्या आप लोग क्लियर हैं? क्या आप लोग, यानी कि इकाई अंक हमारा दोस्तों अगर 6 × 6 36 होता है तो 36 को नहीं लेना, क्योंकि लेना हमको लास्ट अंक, पूरे संख्या गुना करने का मौका मतलब, क्योंकि पूछा है इकाई अंक, इसीलिए यहाँ पर भी इकाई अंक 6 लेते हैं, सब में इकाई अंक लेते जाएंगे और उस लास्ट में गुना कर घटाएं तो 0 आ गया आंसर। देख लीजिए आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर हो गया बी, इसका भी आंसर बी हो गया। चलते हैं और इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्या का योग जो 5 से गुणज हो, यानी 100 से कम 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऐसा संख्या लीजिए जो 5 के गुना में होना चाहिए और 100 से कम होना चाहिए। तो हमने दोस्तों क्या कर ले सकते हैं? 5 × 10 × 15 × 20, इसी प्रकार आ जाएगा 55। यानी कि जितने भी संख्या है 5 के गुणज में और 100 से कम है ना, 95 100 से कम है, 100 भी 5 से गुना मत है, लेकिन कहा है 100 से कम वाले संख्या, हमने 5 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर देखिए 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, जो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस प्रकार 19 हो जाएगा ना। देखिए 5 कॉमन, इसमें 5 सभी में से निकाल ले तो 5 काटेंगे एक बार, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से इस प्रकार आएगा, 5 से 19 5 से 95। हम दोस्तों जानते हैं जब भी प्राकृतिक संख्या 1 से इस प्रकार दिया गया, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बताना है, इसके लिए दोस्तों सूत्र होता है n × n + 1/2 हो जाएगा ना। तो इसको हम 5 ब्रैकेट n का मान कितना 19, एक जोड़ देंगे 20/2, इसको काट लीजिए 10 बार में, 19 दही कितना होगा 190 × 5, 19 × 5 = 95, 950 आंसर। क्या आप लोग को क्लियर हो गया? क्या समझ आ गया दोस्तों? जब भी n प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा तो n × n + 1/2 कर लेना है। तो आप लोग समझ गए हो ऐसे सवाल किस प्रकार का। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और इस सवाल का आंसर आप लोग को बताना है। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो इस सवाल का आंसर बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश चक्रवर्ती लेखपाल भर्ती पुनः परीक्षा 2015 का लेखपाल में ये पूछे गए थे सवाल। क्वेश्चन का था इस प्रकार सवाल है और इसका आंसर क्या होगा, x का मान बताना। दोस्तों ये जो लग रहा है ये किस पर आधारित है? ये दोस्तों आपको कोई ना कोई सूत्र पर देखने को मिलेगा। कौन सा सूत्र है चेक कर लेते हैं। कुछ सूत्र देखते, इसको देखिए a × a ना 3 बार है लिखा, प्लस b × b लिख सकते हैं। इसको हम a क्यू तो लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर इन तीनों को मिला लेंगे तो ए क्यू जोड़ बी क्यू ना। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब नीचे देखिए, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू, यही लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है कि नहीं, आप लोग बताइए। ए को 3 बार गुना करेंगे तो ए क्यू, बी को 3 बार गुना करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा ना, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र पूछा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये हो जाएगा ना। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, अपॉन है अपॉन लिख दिया। अब नीचे में कुछ लिखा होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यही संख्या लिखा था, इसके नीचे में लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आप लोग समझ रहे हैं क्या हम लिख रहे हैं? देखिए दोस्तों, ऊपर वाले तो यहाँ पर लिखा गया है, सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू। हमने ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र यहाँ लिखा था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता। लेकिन यहाँ पर बड़ा नीचे में तो अपॉन, अपॉन यहाँ पर हम लिख चुके हैं, और इसके नीचे में लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही हमने यहाँ, और ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या, सिर्फ ए प्लस बी। सिर्फ ए प्लस बी का आपको मान बताना है। तो ए का मान कितना है 0.796, और बी का मान 0.204, और इन संख्या जोड़ 6 4 10 9 1 10 7 2 9 1 10, यानी क्या आ जाएगा 1। यानी कि इसका दोस्तों आंसर जो हो गया ना 1 आ गया आंसर। ठीक है, क्या आप लोग जब भी दोस्तों ऐसे सवाल देखिएगा तो ये सूत्र आपको याद रखना चाहिए, यानी कि नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। इसी का एक और सूत्र भी होता है, आप लोग जानते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का सूत्र। तो आई होप आप लोग समझ गए ऐसे सवाल। ये सभी सवाल दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने की संभावना हो सकते हैं, सभी प्रीवियस ईयर सवाल है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट में और इससे अच्छे सवाल हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।